वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम अजय लाल शर्मा ने सफाई कर्मियों को बताया राष्ट्र निर्माता। मुख्यमंत्री सीएम अजय लाल शर्मा संयुक्त वाल्मीकि श्रमिक संघ द्वारा आयोजित स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सफाई कर्मियों को राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका है। वे हमें बीमारी और गंदगी से बचाकर स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता और जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नगर निकायों में होने वाली करीब 24,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती में सफाई कर्मियों की मांगों और सुझावों के अनुरूप संशोधन कर नियमों का सरलीकरण किया है और लॉटरी के माध्यम से पारदर्शी तरीके से भर्तियां करने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अजय लाल शर्मा से सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गॉर्सेटी ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आगामी 9 से 11 दिसंबर को आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में गॉर्सेटी एवं अमेरिकी निवेशकों को आमंत्रित किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि राज्य में अक्षय ऊर्जा, खनन, आईटी और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में देश में पहले स्थान पर है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एक नई पर्यटन नीति लाई जा रही है जिसमें निवेशकों को कई तरह के लाभ दिए जाएंगे। राज्य में कौशल विकास, आईटी, बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर काम किए जा रहे हैं। साथ ही इन क्षेत्रों में निवेशकों के लिए ढेरों अवसर है। सीईटी 2024 परीक्षा आज से 18 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी आजमाएंगे भाग्य। प्रदेश में इस साल की सबसे बड़ी परीक्षा सीईटी आज से शुरुआत होगी। 3 दिन और 6 पारियों में होने वाली इस भर्ती परीक्षा में 18,63,156 अभ्यर्थी भाग लेंगे। इन अभ्यर्थियों को आने जाने के लिए बीजेपी सरकार ने रोडवेज बसों में फ्री ट्रैवलिंग की सौगात भी दी है। हालांकि अभ्यर्थी रेलवे से भी अपने एग्जाम सेंटर वाले जिले में पहुंच रहे हैं। ऐसे में परीक्षा से ठीक पहले रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की भीड़ देखने को मिली। 3 सीटों पर निर्दलीय उतरेंगे बीजेपी के बागी, भाजपा की बढ़ी मुसीबतें। राजस्थान में उपचुनाव को लेकर भाजपा ने 7 विधानसभा सीटों में से 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद जगह जगह विरोध के सुर उठने लगे हैं। हालांकि भाजपा आलाकमान बागियों के डैमेज कंट्रोल में जुटा हुआ है। सबसे ज्यादा रामगढ़, झुंझुनू, दौसा और देवली उनियारा विधानसभा सीट पर बगावती सुर उठे हैं। रामगढ़ उम्मीदवार सुखवंत सिंह के विरोध में बगावत तेज हो गई है। कई पार्टी पदाधिकारियों ने इस्तीफा सौंप दिए हैं। गत विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार रहे जय आहूजा ने सुबह कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। इसमें तय हुआ कि चाहे जय आहूजा चुनाव लड़े या फिर सर्व समाज का कोई अन्य व्यक्ति, उसे ही समर्थन दिया जाएगा। फूट फूट कर रोने वाले नेता को राजी करने के लिए भेजा चार्टर प्लेन। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के 7 में से 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित होने के साथ ही पार्टी के अंदर विरोध के तेवर तीखे हो गए हैं। पार्टी उम्मीदवारों के विरोध में दूसरे दावेदारों और उनके समर्थकों ने विरोध तेज कर दिया है। वहीं कुछ नेताओं ने मैदान में निर्दलीय उतारने को लेकर ऐलान कर दिया है। इस विरोध से निपटने को लेकर बड़े नेता भी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं उम्मीदवार उतारने से शेष 84 सीट पर मजबूत उम्मीदवार के नाम को लेकर मंथन चल रहा है। राजस्थान उपचुनाव, मेरा रिकॉर्ड खराब मत कर देना, अशोक चांदना ने कहा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को धार देने में जुटे हुए हैं। भाजपा ने 7 विधानसभा सीटों में से 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार हो रहा है। इसके अलावा बीएपी ने भी 2 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम तय कर दिया है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस विधायक अशोक चांदना पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक लेने सिलंबूर पहुंचे थे। वहां उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान अशोक चांदना ने कहा कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैंने 12 इलेक्शन लड़े और लड़वाए हैं। पंजाब, गुजरात और राजस्थान में मिलाकर 12 बार बीजेपी को हराया है। मेरा रिकॉर्ड खराब मत कर देना, मुझे पार्टी ने भेज दिया है। ये संदेश देने का मौका है कि राजस्थान की सरकार जब से आई है तो कभी बिजली के बिल बढ़ा रही है तो कभी ट्रांसफर कर रही है। टिकट के साथ ही बीजेपी में बहने लगी बगावत की बयार। प्रदेश में उपचुनाव के लिए भाजपा के 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। इसी के साथ ही बगावत की बयार भी शुरू हो गई है। टिकट की उम्मीद लगाए बैठे कुछ नेता बगावत पर उतर आए हैं। कुछ जगह तो नेता खुद बगावत के सुर अलापने लगे हैं, तो कई नेताओं के समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया है। अब भाजपा नेतृत्व के सामने मुश्किल यह है कि इस बगावत को कैसे डैमेज कंट्रोल करेगी। प्रदेश में 13 नवंबर को विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव होगा। बीजेपी ने 7 में से 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर बाजी मार ली है, लेकिन पार्टी में बगावत के सुर भी उठने लगे हैं। 6 में से 2 सीटों पर भाजपा ने पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ने वालों पर ही भरोसा जताया है।
डोटासरा के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, मंत्री जोगाराम बोले कांग्रेस बैल की तरह। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आरोपों पर पलटवार किया है। पटेल ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस बैल की तरह हो गई है जो स्वयं के सहारे खड़े नहीं हो सकती है। कांग्रेस पर जीवी है जो दूसरों के सहारे जिंदा है। वहीं पटेल ने कहा कि कांग्रेस कुछ भी बोले, राजस्थान के विकास के लिए मुख्यमंत्री के विदेश दौरे जारी रहेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा के विदेश दौरों सहित ट्रांसफर में भ्रष्टाचार तथा 10 महीने में विजयलाल सरकार पर राजस्थान का बेड़ा गर्क करने के आरोप लगाए हैं। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और नगरीय विकास मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने आरोपों का जवाब देने के लिए आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। एसआई भर्ती रद्द करने की मांग, शहीद स्मारक पर चल रहे धरने में हुई जूतम पैजार। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर राजस्थान में दोनों पक्ष सक्रिय हैं। एक पक्ष का कहना है कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, वहीं दूसरे पक्ष का कहना है एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। इसको लेकर हाल ही में कई विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं। इसके अलावा दोनों पक्षों के लोगों ने मंत्री किरोड़ीलाल मीणा से मुलाकात की है। वहीं आरपीए में ट्रेनिंग ले रहे थानेदारों के परिजनों ने भी अपना पक्ष किरोड़ीलाल मीणा के सामने रखा है। 31 अक्टूबर या 1 नवंबर, इस दिन है दिवाली का शुभ योग। कार्तिक मास की अमावस्या पर दीपावली मनाई जाती है। इस बार 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों दिन दिवाली है। दिवाली पूजन के लिए प्रदोष काल सबसे शुभ माना जाता है, जो 31 अक्टूबर को पड़ रहा है, जबकि अमावस्या की उदय तिथि 1 नवंबर को है, जिसके अनुसार पर्व मनाए जाते हैं। ज्योतिषियों ने सलाह मशवरा करके बिना संशय 31 अक्टूबर को दिवाली मनाना शास्त्र सम्मत और शुभ माना है, क्योंकि दिवाली के लिए प्रदोष काल सर्वोत्तम है। उड़ान के 8 साल पूरे, पीएम मोदी ने कहा कि हम विमान क्षेत्र को मजबूत करते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना उड़ान को 8 साल पूरे हो गए हैं। इस योजना से हवाई यात्रा के अलावा एविएशन सेक्टर से जुड़े कारोबार को भी बढ़ावा मिला है, जिसमें क्षेत्रीय एयरलाइंस को काफी फायदा पहुंचा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आज हम उड़ान योजना के 8 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। यह एक ऐसी पहल है जिसने भारत के विमानन क्षेत्र को बदल दिया है। एडीजे भर्ती 2024 को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन से मांगा जवाब। राजस्थान हाईकोर्ट ने एडीजे भर्ती 2024 की भर्ती विज्ञापन की शर्तों को चुनौती देने के मामले में हाईकोर्ट प्रशासन से जवाब तलब किया है। सीजे एम श्रीवास्तव और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश अरविंद कुमार अरोड़ा की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। गौरतलब है कि हाईकोर्ट प्रशासन ने गत दिनों डीजे कैडर के कुल 95 पदों के लिए भर्ती निकाली है। हाईकोर्ट में मामला आने के बाद अब यह भर्ती प्रक्रिया विवादों में आ गई है। दवाओं की कीमत बढ़ाने के फैसले पर फिर से विचार करें। एनपीपीए की ओर से 8 दवाओं के दाम बढ़ाने को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि संबंधित मंत्रालय को इस फैसले पर पुनर्विचार करने के निर्देश देने चाहिए। ममता ने कहा कि नागरिकों का कल्याण सर्वोच्च महत्व वाला है। मैं आपसे आग्रह करती हूं कि आम लोगों के स्वास्थ्य और कुशलता के व्यापक हित में मूल्य वृद्धि के निर्यात पर तुरंत पुनर्विचार करने के लिए संबंधित मंत्रालय को निर्देश जारी करें। भारत चीन के बीच बड़ा समझौता, एलएसी से पीछे हटेगी दोनों देशों की सेना। भारत और चीन ने एलएसी पर एक नई सहमति बनाई है, जो दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत और चीन के बीच एलएसी पर गश्ती व्यवस्था के लिए एक खास समझौता हुआ है। यह समझौता हाल ही में हुई वार्ताओं का परिणाम है, जिसमें दोनों देशों के अधिकारियों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की थी। भारत और चीन के बीच एलएसी पर हुआ समझौता एक समझौता हाल ही में अधिकारियों के बीच हुई वार्ताओं के परिणाम स्वरूप हुआ है और इसमें सीमा पर अलिप्तता की संभावना बन रही है। झालावाड़ में निवेश के खुले द्वार, 600 करोड़ रुपए का होगा इन्वेस्टमेंट। जिले में सोमवार को राजस्थान राइजिंग इन्वेस्टमेंट मीट का आयोजन किया गया। शहर के निजी होटल मानसिंह पैलेस में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी रहे। इस मौके पर 39 उद्यमियों द्वारा एमओयू कर करीब 600 करोड़ रुपए के निवेश की सहमति प्रदान की गई। ऐसे में निवेश के माध्यम से जिले में सैकड़ों लोगों के रोजगार के अवसर खुलेंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।